नमस्कार बच्चों, हमारे स्टडी विथ एहसान में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीका से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10 का तीसरा चैप्टर जो कि गति का नियम। पूरे 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा और आप लोग इस क्लास को पूरा वीडियो देखना ताकि एग्जाम में आने वाले प्रश्न आपसे ना छूटे। और यहाँ आपके जो एग्जाम में प्रश्न आएगा यहीं से आने वाला है क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग साथ में हमारे आंसर देते चलिएगा और याद करते चलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, आपके फोन के स्क्रीन पर बल का एसआई मात्रक क्या होता है आपको बताना है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है आपको बताना है। तो इसका मात्रक हमेशा आपको याद करके रखना है कि न्यूटन होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद करके चलना है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बल बराबर द्रव्यमान के बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे क्या होता है। इसके आगे आपको बताना है, इसके आगे आपको बताना है क्या होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे क्या होता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। यहाँ से आपके प्रश्न बहुत सारा एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा और साथ में याद करते चलिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन के प्रथम नियम के को किस नाम से भी जाना जाता है। ये बार बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन रिपीट करता है क्योंकि गति एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको एग्जाम में देखने को, यहाँ से प्रश्न गति के जो चैप्टर है वहां से देखने को मिलता है। तो आप लोगों को याद करके चलना है और साथ में आंसर हमारे साथ देते चलिएगा ताकि याद करके चलिएगा, आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न आपसे ना छूटे। तो चलिए अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से भी जाना जाता है। न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो किस नाम से जानते हैं आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमें जड़त्व का नियम भी उसे कहते हैं। प्रथम नियम को हम जड़त्व के नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अगला 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक न्यूटन बल किसे कहते हैं। जो एक न्यूटन बल किसे कहते हैं आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 केजी द्रव्यमान को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण देने वाला बल एक न्यूटन बल कहलाता है। आपको याद करके चलना है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी वस्तु पर शुद्ध बल शून्य हो तब क्या होता है आपको बताना है। जब किसी वस्तु पर शुद्ध बल हो तो शून्य हो तब क्या होता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हमेशा आप लोग याद करना, जब किसी वस्तु पर शुद्ध बल शून्य हो तब वस्तु स्थिर रहेगी या समान चाल से चलेगी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि F बराबर ma किस नियम का समीकरण है। F बराबर ma किस नियम का समीकरण है। आपको ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि गति चैप्टर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गति आपको हमेशा पढ़कर जाना है क्योंकि गति से आपके एग्जाम में 10-15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि F इक्वल टू होता है F ma होता है। तो ये किस नियम पर लागू होता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हमेशा बिल्कुल बी बिल्कुल राइट आंसर होगा क्योंकि द्वितीय नियम कहता है F इक्वल टू ma इसका होता है। F हो गया आपका बल, m हो गया द्रव्यमान और हमेशा F बराबर ma होता है, द्वितीय नियम पर ही लागू होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्या होता है आपको बताना है। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्या होता है आपको बताना, इनमें से आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका
राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया के बराबर होता है, न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है। जो जड़त्व है वो किस पर निर्भर करता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जड़त्व द्रव्यमान पर हमेशा निर्भर करता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जड़त्व किसका गुण है। जड़त्व किसका गुण है आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जड़त्व हमेशा द्रव्यमान का गुण होता है, हमेशा द्रव्यमान का गुण होता है। इसको राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि गेंद को ऊंचाई से गिराया जाए तो वह किस कारण नीचे आती है। यदि गेंद को ऊंचाई से गिराया जाए तो वह किस कारण नीचे आता है आपको बताना है। अगर मान ले हम गेंद को मारते हैं, वो सीधा जाता है, ऊपर जाता है, तो वो सीधे नीचे गिरता है, वो किस कारण गिरता है आपको बताना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हमेशा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हमारा गेंद ऊपर से नीचे गिरता है सीधे रेखा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संवेग बराबर क्या होता है। संवेग बराबर होता क्या है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान गुणे चाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे चाल होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है आपको आंसर बताना है क्या होगा। संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर बी ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 केजी द्रव्यमान को 2 मीटर पर सेकेंड का त्वरण देने के लिए बल क्या होगा। 10 केजी द्रव्यमान को 2 मीटर पर सेकेंड का त्वरण देने के लिए बल क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि F इजकल टू गति का दूसरा नियम कहता है F इजकल टू ma होता है। तो आपको यही तो फॉर्मूला लगाकर इसका आंसर निकाल देना है। आपसे बल पूछा है तो इजकल टू F बराबर m का मान 10 केजी दिया है और त्वरण a का मान 2 दिया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। ऑप्शन इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो 10 दूना का 20 होता है, तो यानी कि 20 न्यूटन आपका हो जाएगा। बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी 20 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये फार्मूला आपको याद करके चलना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है। जो रॉकेट है वो किस नियम पर कार्य करता है आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गति का तृतीय नियम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीट बेल्ट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सीट बेल्ट किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपको बताना है आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जड़त्व के नियम पर कार्य करता है। और जड़त्व के नियम को हम पहला नियम भी कहते हैं। पहला नियम कहते हैं न्यूटन का गति का पहला नियम हम कहते हैं। जड़त्व को ही गति का पहला नियम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु पर कार्यतः बल को किससे प्रदर्शित किया जाता है आपको बताना है। किसी वस्तु पर कार्यतः बल को किससे प्रदर्शित किया जाता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। सदिश राशि होता है। बल एक सदिश राशि है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का संवेग बढ़ रहा है तो आगे क्या होगा, इसको आपको आंसर बताना है। यदि ये तो सिंपल सा सवाल है। यदि किसी वस्तु का संवेग बढ़ रहा है तो बल लगाया गया होगा। अगर यदि किसी वस्तु का संवेग बढ़ रहा है तो उसमें सिंपल सी बात है, बढ़ रहा है तो उसमें बल लगाया गया होगा, तभी तो वो बढ़ेगा। अगर आप साइकिल चलाते हैं तो पाउडिल मारते हैं तो बल लगता है, तभी तो वो साइकिल आगे चलती है। तो उसमें यदि सिंपल सी बात है, यदि किसी वस्तु का संवेग बढ़ रहा है तो उसमें बल लगाया होगा, तभी तो वो आगे बढ़ रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को याद करके चलना है। अगला क्वेश्चन है क्रिया प्रतिक्रिया बल
क्या होता है। आपको क्वेश्चन पूछा है क्रिया प्रतिक्रिया बल क्या होता है, आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भिन्न वस्तुओं पर लगते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया बल हमेशा भिन्न वस्तुओं पर लगते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जड़त्व का अर्थ क्या होता है। निम्नलिखित में से जड़त्व का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। जड़त्व का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। इनमें से राइट आंसर क्या होगा। तो जड़त्व का अर्थ यही कहता है गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना ही जड़त्व का अर्थ कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉकेट के उड़ने का मुख्य कारण क्या है। जो रॉकेट उड़ता है उसका मुख्य कारण क्या है आपको बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हमेशा क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण ही रॉकेट उड़ने का मुख्य कारण होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर कि द्रव्यमान का एसआई इकाई क्या होता है। आपसे पूछा है द्रव्यमान का एसआई इकाई क्या होता है, यानी एसआई मात्रक आपसे पूछा है, एसआई यूनिट क्या होता है आपको बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। द्रव्यमान का एसआई मात्रक हमेशा किलोग्राम होता है, आपको याद करके चलना है। अगर आपसे पूछेगा कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप क्या लगाए उसका मात्रक हमेशा जूल होता है, जूल होता है, जूल इसका मात्रक होता है। आपको याद करके चलना है। ये सारा आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, आपको याद करके सारा प्रश्न चलना है क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक न्यूटन बराबर होता है, एक न्यूटन बराबर होता है, ये महावीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ये महावीवीआई ये आपको हमेशा याद करके चलना है, दिमाग में हमेशा आप लोग सेट कर लो। ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा क्योंकि एक न्यूटन बराबर होता क्या है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको याद करके चलना है 10 के घात 5 डाइन होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गाड़ी का अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। गाड़ी के अचानक यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, यह किसका उदाहरण है आपको बताना है। जब गाड़ी अचानक ब्रेक लगती है तो आगे की ओर आदमी जो उसमें बैठते हैं तो आगे तरफ झुक जाता है। तो ये किसका उदाहरण है आपको बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि द्वितीय नियम में आप पढ़े होंगे जब गाड़ी अचानक ब्रेक लगता है तो यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये द्वितीय नियम का ही कारण होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि गाड़ी अचानक चल देती है तो अचानक चल देती है। अगर आप रेलगाड़ी में सवारी किए होंगे, अगर आप कभी ट्रेन में बैठे होंगे तो आप देखते हैं कि हम अगर अचानक गाड़ी चल देती है तो आप बंदा जो उसमें सवारी बैठे होते हैं वो पीछे तरफ झुक जाते हैं। तो वो किसके कारण होता है, वो भी द्वितीय नियम के ही कारण होता है। ये दोनों आपको एग्जाम में आएगा तो आपको याद करके चलना है, द्वितीय नियम हमेशा याद करके चलना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर वस्तु को चलने से असमर्था किस जड़त्व का उदाहरण है। स्थिर वस्तु के चलने में असमर्था किस जड़त्व का उदाहरण है आपको आंसर बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विराम जड़त्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन से ही पता चल जाता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गतिशील वस्तु का रुकने में असमर्थ होना किस जड़त्व का उदाहरण है। निम्नलिखित में से गतिशील वस्तु का रुकने में असमर्थ होना किस जड़त्व का उदाहरण है आपको बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गति का जड़त्व नियम होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
जब तक किसी वस्तु पर बाह्य बल ना लगाया जाए तो वह क्या होता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इनमें से बताना है। तो जब तक किसी वस्तु पर बाह्य बल ना लगाया जाए तो वह अपनी अवस्था में बनी रहती है। अब जब तक आप उस पर बाह्य बल न लगाएगा तो अपने अवस्था में ही बनी रहती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए हम उदाहरण में समझाते हैं इसका आंसर कैसे पता कर सकते हैं आप लोग। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा है, जब तक किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए तो वह क्या होगा, आपको मतलब इसका आगे बताना है। तो हम सिंपल से उदाहरण में समझाते हैं। अगर मान लीजिए आप बाइक चलाते हैं, जब तक उस पर एक्सीलरेटर नहीं लीजिएगा, गियर नहीं लगाइएगा तो आगे कैसे बढ़ेगा, आगे तो बढ़ेगा ही नहीं। तो यही उदाहरण यही मिल सकता है आपको। कई सारे उदाहरण मिल सकती है, कई सारा आप उदाहरण बना सकते हैं इसका। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अपनी अवस्था में बनी रहती है, अपनी अवस्था में बनी रहती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप एयरप्लेन को नहीं उड़ाएंगे तो अपने जहां अस्थाई ही रहेगा, वहां से नहीं जा सकता है, क्योंकि आप उसमें एयरप्लेन में बैठेंगे, जो पायलट होता है उसे उड़ाएगा, चालू करेगा तभी तो वो उड़ेगा। उसमें क्या क्या बटन होता रहता है तभी तो उड़ेगा, नहीं अगर वो नहीं उड़ाएगा तो अपने अस्थाई स्थान पर ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हवाई जहाज के पंखों से पीछे की ओर गैस निकलना और विमान का आगे बढ़ना किस नियम का उदाहरण है। अभी आपके ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं बता ही रहा था, तो अगला प्रश्न आ ही गया। तो इसका राइट आंसर आपको बता देना है। इसका राइट आंसर फटाफट बताओ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि F बराबर ma किसका गणितीय रूप है। F बराबर ma किसका गणितीय रूप है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बल का परिमाण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर कार्यरत बल की दिशा में ही रहती है। आपको इसका बताना है क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु पर कार्यरत बल की दिशा में ही विस्थापन होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया बल की दिशा कैसी होती है। क्रिया प्रतिक्रिया बल की दिशा कैसी होती है, तो हमेशा विपरीत होती है, आपको याद करके चलना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन का प्रथम नियम किसके सिद्धांत को स्पष्ट करता है। न्यूटन का प्रथम नियम किसके सिद्धांत पर स्पष्ट करता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जड़त्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि बल स्थिर हो और द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए तो त्वरण क्या होगा, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि बल स्थिर हो और द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए तो त्वरण क्या होगा, तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हमेशा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। त्वरण हमेशा घटेगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन के तृतीय नियम में बल क्या होता है, आपको बताना है। तो आपका आंसर ये होगा, न्यूटन के तृतीय नियम में बल सदा बराबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर ले, क्योंकि लाइक आप लोग करते रहेंगे तो हमको पढ़ाने में भी मजा आता रहेगा और आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। और जो भी भाई अभी तक लाइक कर दिए उसको दिल से धन्यवाद। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन का है संवेग संरक्षण का नियम किस परिमाण पर है। संवेग संरक्षण का नियम किस परिणाम पर है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय नियम पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गाड़ी अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, यह किसका उदाहरण है। अभी आपसे हम बताए थे, दोनों ऑप्शन आपको बताए थे, दोनों के बारे में ही हम बताए थे ऊपर वाले क्वेश्चन में।
तो इसका आपको आंसर बता देना होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। आपको फटाफट बताइए इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बल का सूत्र क्या होता है, आपसे पूछा है बल का सूत्र क्या होता है, आपको बताना है। तो ये तो बहुत ज्यादा ही इजी सवाल है, आपको बताना है। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। F=ma होता है बल का सूत्र। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस नियम को बल का नियम कहा जाता है, किस नियम को बल का नियम भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय नियम को ही हम बल का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि m बराबर 2 kg और a बराबर 5 मीटर पर सेकेंड है तो f अज्ञात करना है। आपको हमेशा याद करके चलना है F=2 होता है ma होता है तो आपको f अज्ञात करना ही है। m दिया है 2 kg और a दिया है 5 kg। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा 10 न्यूटन आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह किसने कहा था। प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह शब्द किसने कहा था, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि न्यूटन साहब ने कहा था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बल न होने पर संवेग क्या होता है, बल न होने पर संवेग क्या होता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई खिलाड़ी गेंद को मारता है तो गेंद खिलाड़ी पर बल क्यों लगाती है, आपको बताना है। जब कोई खिलाड़ी गेंद को मारता है तो गेंद खिलाड़ी पर बल क्यों लगता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया बल लगता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 kg द्रव्यमान पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने वाला बल क्या होगा। वही आपसे क्वेश्चन फिर F= आप लगाएंगे, F=ma लगाएंगे, आपको पता हो जाएगा। F आपको याद करना ही है, m आपका दिया ही है, m आपका 1 kg दिया है और मीटर सेकेंड में ये दिया है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर दिया है और न्यूटन में आपको ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपको बता देना है। तो इसको मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, इसका आंसर आपका आपके सामने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर कुल बल शून्य है तो वह क्या होगा। यदि किसी वस्तु पर कुल बल शून्य है तो वह क्या होगा, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समान चाल से चलेगा। यदि किसी वस्तु पर कुल बल शून्य है तो वह समान चाल से हमेशा चलेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाड़ी के अचानक मोड़ लेने पर यात्री किस ओर झुकते हैं। चलिए हम उदाहरण में आपको समझाते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। मान लीजिए आप साइकिल चलाते हैं, अगर मुड़ाव पर आप मुड़ते हैं तो वो किस तरफ आप झुक जाते हैं, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बता देना है। आपके उदाहरण से समझ जाइएगा। अगर आप साइकिल चलाते हैं, मुड़ाव पर आपको मुड़ाया जाता है, आप मुड़ते हैं तो वो किस तरफ आप झुकते हैं ये बताएगा। मोड़ के विपरीत ओर हमेशा आप झुकेंगे, मोड़ के विपरीत ओर हमेशा आप झुकेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि जड़त्व के माप कौन है, जड़त्व के माप कौन है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि द्रव्यमान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर झटके से जाती है, तो यह किसका उदाहरण है, आपको बताना है। ये आप गति के चैप्टर में ये सारा आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस क्लास को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा और सारे प्रश्न को आप याद करते चलिएगा, तभी आपके एग्जाम में आने वाले यहाँ से प्रश्न आपसे बन जाएंगे। तो जब
जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर झटके से जाती है। यह किसका उदाहरण है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब गेंद जमीन पर गिरकर उछलती है तो यह किस नियम का उदाहरण है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय नियम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है बल एक है। आपको क्वेश्चन पूछा है बल एक है आपको बताना है बल कैसा एक सदिश राशि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का संवेग दुगुना करने के लिए कैसे दुगुना करना होगा। आपको बताना है किसी वस्तु का संवेग दोगुना करने के लिए कैसे दुगुना करना होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान या चाल से हम दोगुना कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि किसी वस्तु पर बल कार्य नहीं करता है तो क्या होता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अगला चैप्टर मैं लेकर आऊं तो आपके पास जल्द ही पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।